अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू आवर रिंग थ्योरी कोर्स। और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है यूनिट्स इन आ रिंग। आज हम देखेंगे यूनिट्स क्या है, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, इस पे बेस्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिस्कस करेंगे, और फिर इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक मेथड है वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज हम डिवीजन रिंग को भी डिस्कस करेंगे और डिवीजन रिंग और यूनिट का आपस में क्या रिलेशन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स इन आ रिंग। लेकिन यूनिट्स पे जाने से पहले हम थोड़ा सा पहले रिंग को देखते हैं। रिंग हमने पढ़ा था, रिंग क्या होता है। हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई सेट आर हो अंडर टू बाइनरी ऑपरेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन हम लेते थे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और हम कहते थे ये हमारे पास रिंग बनाता है अगर ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। वो तीन प्रॉपर्टीज क्या थी, हमने कहा था एक तो ये आर जो है अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने कहा था कि ये जो आर है अंडर मल्टीप्लिकेशन इसे सेमी ग्रुप होना चाहिए। एंड थर्ड वन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, वो था डिस्ट्रीब्यूटिव लास। हमने कहा था अगर कोई सेट दो बाइनरी ऑपरेशन के अंडर हो और वो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो वो रिंग बनाता है। अब यहाँ पर देखिए, रिंग के लिए एबिलियन ग्रुप होना जरूरी है, यानी कि उसके पास कुलैयर ला भी होल्ड करेगा अंडर एडिशन, एसोसिएटिव ला भी होल्ड करेगा, और उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी, एडिटिव इनवर्स भी होगा हर एलिमेंट का, ठीक है। लेकिन एडी मल्टीप्लिकेशन के केस में ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, जस्ट उसका सेमी ग्रुप होना ज़रूरी है। उसके लिए एक तो उसमें कुलैयर ला होल्ड करना चाहिए, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें हमारे पास एसोसिएटिव ला होल्ड करे। ये दो चीज़ें हों तो वो हमारे पास रिंग बनाएगा। बाकी उसमें आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो ना हो उससे हमें कंसर्न नहीं है, उसमें इन्वर्स हर एलिमेंट का हो नहीं हो उससे कंसर्न नहीं है, हमारा इतना ही काम है रिंग के लिए। अब क्योंकि रिंग में हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स पाया जाता है, लेकिन अगर रिंग में किसी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमें मिल जाए, देखिए रिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो उसमें, लेकिन अगर किसी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमें रिंग में मिल जाता है तो वो एलिमेंट क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है उस रिंग का, ठीक है। समझ गए आप? यानी कि अगर कोई एलिमेंट हमारे पास हो u, ठीक है, उसके लिए हमें रिंग में एक v एलिमेंट मिल जाए इस तरह से कि यू वी का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, वन के, तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं, तो इस तरह के जो एलिमेंट हैं वो क्या कहलाएंगे, यूनिट्स ऑफ अ रिंग कहलाएंगे। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं यूनिट्स की। यूनिट्स की डेफिनेशन क्या है, द एलिमेंट्स इन अ सेट विच हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस आर कॉल्ड यूनिट्स। ऐसे एलिमेंट जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूनिट्स कहलाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिंग है, हम पढ़ते आ रहे हैं हर जगह। हमने पढ़ा कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये रिंग बनाता है। अब ये रिंग बनाता है तो इसका मतलब है ये बिलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन, सेमी ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, और डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करेंगे, ठीक है। अब हमने इसके यूनिट्स चेक करने हैं। यूनिट्स चेक करने यानी कि वो एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता हो। तो देखिए जेड में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास। जेड में आता है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब देखिए क्या, देखिए हमारे पास इसमें एडिटिव इन्वर्सेस तो आ रहे हैं। देखिए अगर वन है तो वन के लिए हमारे पास -1 भी पड़ा है, टू है तो उसके लिए -2 भी पड़ा है, एंड सो ऑन। लेकिन क्या इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस भी हैं? अगर हैं तो किन एलिमेंट्स के हैं, और जिन एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होंगे वो फिर हमारे क्या कहलाएंगे, यूनिट्स कहलाएंगे। तो अगर देखें यहाँ पर वन और -1 जो है इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हमारे पास पड़े हैं, क्योंकि वन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, वन ही होता है, और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी क्या होता है, -1 ही होता है। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास मौजूद हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, यूनिट्स कहलाएंगे जेड के। तो क्या इनके अलावा कोई एलिमेंट है जिसका इन्वर्स हमारे पास पड़ा हो? जैसे अगर हम टू की बात करते हैं तो टू है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें पता है क्या होता है, 1/2। तो क्या 1/2 जेड में पड़ा है? नहीं, 1/2 तो जेड में है ही नहीं, ये तो सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है कि इसका हमारे पास ये यूनिट नहीं बनेगा। टू जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स का यूनिट्स नहीं है। तो वन और -1 के अलावा कोई भी एलिमेंट जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स का यूनिट नहीं बनाता। सिर्फ ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो इस जेड के यूनिट्स हैं।
अब अगर हम कोई और एग्जांपल लें, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात कर लेते हैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर के यूनिट्स अगर आप से पूछे जाएं तो वो क्या होंगे? सेट ऑफ रियल नंबर में हमें हर एलिमेंट का यूनिट मिल जाएगा, हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाता है। जैसे अगर हमारे पास 2 है तो उसके लिए 1/2 भी पड़ा होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में। सिमिलरली अगर हमारे पास 5 है तो उसके लिए 1/5 भी पड़ा है। कोई भी एलिमेंट हम उठाएंगे तो उसके लिए उसका इनवर्स जो है वो भी उसमें एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर जो है, अगर इसके यूनिट्स हमने बताने हों तो वो क्या आएंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे नोट करिए, यूनिट्स अगर किसी सेट के हम लिख रहे हो तो वो उस सेट के ऊपर क्रॉस का निशान लगा देते हैं। ये इसकी इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर के यूनिट्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो क्या आएंगे, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगा सिवाय ज़ीरो के, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास नहीं एग्जिस्ट करता, वो अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो ज़ीरो को निकाल के पूरा जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो इसके आर के सेट आर के हमारे पास यूनिट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया यूनिट्स क्या होते हैं और उसकी कुछ एग्जांपल्स। अब डिवीजन रिंग की बात करते हैं। डिवीजन रिंग क्या होगा, एक ऐसा रिंग जिसमें हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की कि वो एलिमेंट ज़रूरी, जैसे हमने सेट ऑफ इंटीजर्स की बात की तो यहाँ पे हमें +-1 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिले हैं, बाकी एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिले। लेकिन एक ऐसा सेट जिसमें हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल रहा हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिवीजन रिंग कहलाता है, ठीक है। ये डिवीजन रिंग की बात हुई। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है तो ये डिवीजन रिंग बनाएगा ज़ीरो को निकाल के, ज़ीरो को एक्सक्लूड करके सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास डिवीजन रिंग बनाता है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यूनिट्स पे आता है तो वो किस तरह का क्वेश्चन आता है। इस तरह का भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह की कोई एग्जांपल भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो हमारे पास मॉड्यूलो क्लासेस होती हैं जेड एन की फॉर्म में, जो हमारे पास हमें पता है कि जेड एन जो है ये रिंग्स बनाते हैं, इनका भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे एग्जांपल आ सकती है Z6 के आप यूनिट्स बताएं, ठीक है। तो Z6 के अगर यूनिट्स पूछे जाते हैं तो Z6 में देखिए कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3, 4 एंड 5, ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास Z6 के। अब अगर आपसे वो कहता है कि इसके आप Z6 के यूनिट्स बताओ तो उसके लिए आप क्या करोगे। हमें पता है कि यूनिट्स के लिए हमारे पास क्या है कि जो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या है कि UV = 1 आ जाए, यानी U और V को आपस में मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल आए तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। और रिंग में जो एलिमेंट एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं वो यूनिट्स कहलाते हैं। तो अब हमने G6 के यूनिट्स बताने हैं। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। और अंडर मोडुलो 6 बात कर रहे हैं तो 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 2 3 का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। इसी तरह 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 12 अंडर मोडुलो 6 हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो इनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कौन से एलिमेंट हैं जो इसमें यूनिट्स बनाते हैं, एक तो 1 और 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट लिया, वो हमारे पास 1 आ गया, तो ये एक दूसरे के यूनिट्स हुए। इसका मतलब 1 जो है वो हमारे पास इस सेट का यूनिट है। इसके अलावा कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, इसके अलावा जब हम 5 को 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 को 5 पे मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 25। हमारे पास मोडुलो m की वैल्यू क्या है, 6 है। तो अंडर मोडुलो 6 अगर हम इसे देखेंगे तो 6 4 24 हो जाएगा, और बाकी रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो इनका हमारे पास, हमें पता है मोडुलो क्लासेस में अगर हमारे पास इस m से बड़ी वैल्यू आ रही हो तो उसे डिवाइड करके हम जो रिमाइंडर होता है वो हमारा प्रोडक्ट का आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या आया, 1। तो इसका मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, 5 भी इस सेट का G6 का यूनिट होगा। तो अगर हम G6 के यूनिट्स लिखना चाहें तो वो हमारे पास क्या आ गए, 1 एंड 5। इसके अलावा बाकी किसी भी एलिमेंट को, दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से आपको 1 नहीं मिलेगा। ये दो इसके यूनिट्स हैं। अब ये देखिए, अगर आपके पास MCQs में ये क्वेश्चन आ जाता है या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप, और वैसे भी ये तो G6 है, G6 में थोड़े से एलिमेंट थे तो हमने इसे देख लिया इस तरह मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर वो हमें कह दे कि आप G29 के फाइंड करो, G49 के फाइंड करो, तो आप क्या करेंगे, क्या हम इस तरह मल्टीप्लाई करके देखते रहेंगे किन का प्रोडक्ट हमें 1 के इक्वल मिल रहा है। तो ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, 2 नंबर के लिए तो इतना टाइम नहीं होता। और MCQs में अगर आता है, और यूजुअली यूनिट्स में से हमारे पास क्वेश्चन MCQs में आता है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना है,
वहाँ पे ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है यूनिट्स फाइंड करने के लिए। आप क्या करेंगे, जैसे हमें जी6 के यूनिट्स फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो वो एलिमेंट्स इसके यूनिट्स होंगे दूज एलिमेंट विच आर रिलेटिवली प्राइम विद एन। वो एलिमेंट जो एन के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे वो इसके यूनिट्स कहलाएंगे। जैसे अभी हमने जी6 यहाँ पे सेट अपना लिखा था, तो इसमें देखें हमने 1 और 5 इसके यूनिट मल्टीप्लाई करके निकाल के देखे हैं। और अब अगर हम ये सारा प्रोसीजर ये वाला सारा नहीं करते, डायरेक्ट हम इसके बता सकते हैं, यूनिट्स बता सकते हैं कैसे। वो एलिमेंट जो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, यानी रिलेटिवली प्राइम है सॉरी, जिनका जीसीडी इसके साथ क्या आए 1 आए, तो वो हमारे पास इसके यूनिट्स होंगे। तो देखिए एक तो 1 का जीसीडी 6 के साथ 1 आएगा और दूसरा 5 का जीसीडी 1 आएगा, बाकी किसी का भी जीसीडी इसके साथ 1 नहीं है। तो ये दो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, तो ये इसके क्या कहलाएंगे, यूनिट्स कहलाएंगे। ठीक है।